हेलो बच्चों। देखिए क्लास 10th केमिस्ट्री में हम चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसी में बच्चों हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या हो सकते हैं। अब हम इसी में पढ़ेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दो टाइप की हमारे पास रिएक्शन हैं। एक तो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकेंड नंबर है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चे नेम से ही समझ में आ रहा है। देखो बैलेंस्ड का मतलब है अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड। और अनबैलेंस्ड क्या है? जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स अगर हैं तो वो होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक तो हमारे पास है बैलेंस्ड, दूसरी है बच्चों अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसी को समझते हैं अब हम। या फिर टॉपिक लिख लेते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड का मतलब तो होता है बच्चे इक्वल। जैसे इसका एग्जांपल देखता हूं मैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसमें होते हैं इक्वल नंबर एटम्स। जैसे कि कोई केमिकल इक्वेशन है Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। बच्चे ये हमारे पास क्या है इस एरो से पहले? ये है रिएक्टेंट और ये गिब्स के बाद हमारे पास रहता है प्रोडक्ट। अब केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड इक्वेशन है बच्चे, उसमें जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल होंगे, एटम होंगे, उतने ही प्रोडक्ट के भी रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास है LHS और ये है RHS। अब देखते हैं इसमें एटम क्या क्या है। Zn का नंबर इधर है 1, Zn नंबर 1 है, इधर भी Zn 1 है। हाइड्रोजन के नंबर 2 दे रखे हैं, देखो हाइड्रोजन 2 और इधर भी हाइड्रोजन 2। सल्फर है 1 और सल्फर है 1। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो कहने का मतलब यह होगा कि LHS जो है वो किसके इक्वल होगा? RHS। तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। और किसी भी केमिकल, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? बैलेंस इसलिए करते हैं कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। अगर कोई भी कंपाउंड में अगर मास रिएक्टेंट का इक्वल है प्रोडक्ट के, तो इसका मतलब है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। और यही कंजर्वेशन ऑफ मास में था। इन केमिकल रिएक्शंस द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसी में एक देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो अनबैलेंस का मतलब वैसे ही पता चल रहा है, दिमाग में आ रहा है कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम इन बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो उसी को हमने क्या नेम बोल दिया? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए इधर देखिएगा अनबैलेंस्ड में क्या है। जैसे सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। N2 प्लस H2
गिव्स NH3। अब इधर समझना है आपको, देखिए यहां नाइट्रोजन के नंबर कितने हैं 2, इधर कितना है बच्चों 1। अब इस 2 को, ये जो 1 है ना हमारे पास, इसे भी 2 करना है। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने ये बता रखा है आपको कि किसी भी कंपाउंड को अगर बैलेंस करते हैं तो वहां पर हम एटम कहां मल्टीप्लाई करेंगे, इस कंपाउंड के बाहर बच्चे। इसके बीच में हम कोई भी एलिमेंट को नहीं लिख सकते या किसी नंबर को नहीं लिख सकते। तो नाइट्रोजन के नंबर कितने हैं 2, यहां नाइट्रोजन कितना है बच्चे 1। तो इस 1 को 2 करना है तो क्या करना होगा, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हम मैथ्स में करते हैं। जैसे देखो नाइट्रोजन के नंबर 2 है, अब हाइड्रोजन पहले कितने थे, अब इधर ध्यान से समझना, हाइड्रोजन पहले कितने हैं 3 है। अब अगर मैं इसे कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 3 यहां पर इक्वल हो जाए, रिएक्टेंट के इक्वल हो जाए, यहां तो रिएक्टेंट साइड में केवल 2 है और यहां 3 2 जा, पहले 3 थे, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए 6। देखो 3 2 जा 6, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए 3। देखो इक्वल है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। तो हम क्या करेंगे LHS। बच्चे ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें जो है आपको ये समझनी है चीजें कि किस ढंग से इक्वेशन बैलेंस हो रही है। नाइट्रोजन के नंबर हैं 2 और नाइट्रोजन इधर भी है 2, हाइड्रोजन है 6 और हाइड्रोजन 6, LHS इक्वल्स टू RHS। चलो बच्चे नोट करिएगा, इतना पहले आप लोग इसे नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर इसी में देखते हैं बच्चों। अब कुछ केमिकल इक्वेशन में यहां पर ले रहा हूं, उसे हम बैलेंस करेंगे। जैसे कि CO2 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस O2। बच्चे ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस, ये है ग्लूकोज। अब इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस में हमें यह देखना होगा कि इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए। कार्बन के नंबर 6, कार्बन 1 किससे मल्टीप्लाई कर दें 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 कार्बन 6 कार्बन। हाइड्रोजन बच्चे अब ध्यान से समझना, सेकेंड नंबर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। अब देखो एक चीज, कार्बन यहां 6 है और ऑक्सीजन के नंबर कितने हो चुके हैं 6 2 जा 12। पहले हाइड्रोजन को चेक कर लो, हाइड्रोजन है 12, हाइड्रोजन है 2, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 6 2 जा 12। अच्छा आप इधर ही समझते हैं, ऑक्सीजन 6 2 जा 12 ऑक्सीजन इधर है और 6 ऑक्सीजन इधर है। 12 प्लस 6 कितना हो गया बच्चे, देखो 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 18। ये है हमारे पास, यहां पर है 6 ऑक्सीजन इधर है, किससे मल्टीप्लाई करें इसे, इसे हम करते हैं 6 से, 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 कितना हो गया 80। तो ये बैलेंस होगी हमारे पास इक्वेशन। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं LHS और इधर लिख रहे हैं RHS, ये है RHS साइन।
तो बच्चे कार्बन के नंबर इधर है हमारे पास 6, कार्बन के नंबर है 6। हाइड्रोजन 6 2 जा 12, हाइड्रोजन 12। देखो ऑक्सीजन 6, पहले 2 ऑक्सीजन थे, किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, 6 2 जा 12। बस ध्यान से समझिएगा बच्चे, 6 2 जा 12, तो 12 ऑक्सीजन इधर हैं और 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 ये हो गए हमारे पास, और 6 ऑक्सीजन इधर है, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, और इधर 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी हम ना देखिए जो ये बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन यहां पर हम बैलेंस कर रहे हैं ना, किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को बच्चे ना, इसमें हमारे पास कोई मेथड नहीं होती है। तो बस हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, हमें जितने नंबर रिएक्टेंट साइड हैं उसमें किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट साइड के इक्वल कर दीजिए, बस बड़ा सिंपल सा है। चलिए इधर समझते हैं, ऑक्सीजन के नंबर कितने हो गए 18, इधर बच्चों ऑक्सीजन के नंबर कितने हो गए 18। देखो बैलेंस होगी, LHS इक्वल्स टू RHS। ये हो गया हमारे पास बच्चे। और अनबैलेंस का दूसरा नेम क्या है बच्चे, देखना स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल मतलब अनबैलेंस, देखो वर्ड का नेम से ही पता चल रहा है, स्केलेटल मींस अनबैलेंस बच्चे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जहां अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो वो हमारे पास है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। तो बच्चे नेक्स्ट नंबर इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखना PbNO3 होल ट्वाइस, ये है लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड नाइट्रेट। बच्चों इसे हीट कर दिया, यहां पर क्या आया PbO, लेड ऑक्साइड प्लस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2, यहां पर क्या आया प्लस O2, ये हमारे पास है। ये कोई इक्वेशन है और इसे आपको बैलेंस करना है। ये मैंने पहले नेक्स्ट क्लास, इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने कराया था। ये Pb हमारे पास है 1, Pb है 1, नाइट्रोजन 2 है बच्चों देखो, और यहां नाइट्रोजन है 1। अगर सपोज इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ऑक्सीजन के नंबर 2 2 जा 4, 5 6 1 7। एक तरीका यह है कि इसके नंबर को क्या कर दें, हाफ कर दें बच्चे। देखो अगर इसके नंबर को हाफ कर दें, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, मतलब इधर एक ऑप्शन बचा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, ये बैलेंस हो गया, 3 2 जा 6। ऐसे भी हम बैलेंस कर सकते हैं। क्या किया देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, 3 2 जा 6, इधर क्या है नाइट्रोजन के नंबर 2 है, ऑक्सीजन के नंबर कितना है 2 2 जा 4 1 5, इसे क्या कर दो बच्चे, हाफ कर दो, मतलब एक ऑक्सीजन इधर है, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 हो गए। एक तरीका तो हमारे पास ये। दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका कि आप ये अनबैलेंस होगा अभी, देखो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। देखिए अब क्या करना होगा आपको, इसमें एटम को बैलेंस करने के लिए सबसे पहली बात
यहां जो हमारे पास है, यहां जो नंबर ऑफ लेड है ये 1 है, ये भी 1 है, तो यहां क्या करिए, इस रिएक्टेंट साइड को ना डबल कर देते हैं, सपोज ऐसे पूरे साइड को डबल कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि लेड के नंबर भी क्या आ गए 2, नाइट्रोजन के नंबर भी क्या आ गए 2, पहले से 2 थे, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन के नंबर बच्चों देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो गए। अब इधर पे देखना, लेड के नंबर अभी कितना है, इधर थे 2, इधर है 1, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। और बच्चों इधर देखना, नाइट्रोजन के नंबर 2 और 2 2 जा 4, तो इधर 4 कर दीजिए। ऑक्सीजन कितने हो गए आप देखो, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, ये देखो बैलेंस है। 3 2 जा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12 हो जाए। तो मतलब बोथ साइड जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम है और प्रोडक्ट के एटम हैं वो इक्वल है बच्चे, तो ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड होगी हमारे पास। तो बस हम क्या करेंगे, LHS RHS लिखेंगे और एटम लिख देंगे बस। तो इसी में देखना एक इक्वेशन और ले लेते हैं, Na + H2O gives NaOH + H2। तो बच्चे देखना, सोडियम 1, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन देखो इधर 2, इधर 2 + 1 3 हो गई, है ना। या तो इसे क्या कर दो, यहां हाफ कर देते सबसे अच्छा। अब देखो एक हाइड्रोजन इधर, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 + 1 2 2, ऑक्सीजन 1 1, सोडियम 1 सोडियम 1, ये बैलेंस हो जाएगा। या दूसरा क्या करें, अगर ये नहीं करते हैं तब क्या करना होगा हमें, यहां रिएक्टेंट साइड में डबल कर दो बच्चे एटम, ये 2 है तो इधर भी 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के नंबर 2 है तो इधर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, बैलेंस हो गया। लिख देंगे LHS और RHS। यहां सोडियम है 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन है बच्चों 2, ऑक्सीजन 2, बस बैलेंस हो गया हमारे पास पूरी इक्वेशन, LHS = RHS। तो बच्चे हम इसी में ना, और मैं आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चन और कराएंगे, और इसी में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो डिफरेंट टाइप्स हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।